Hello friends, welcome in my YouTube channel Divya Education. Today we are discuss about the e-commerce related questions that comes in our mind. Firstly, how can we make a brand of our product and sell in the market? So first of all, we have to know that what is brand. So basically, ब्रांड जो चीज़ है ना वो अपने प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट को अगर आप स्पेसिफिक टाइप से आप उसको डिज़ाइन करते हो और उसको मैन्युफैक्चर्ड करते हो और वो मेनली आप ही का प्रोडक्ट है, डजंट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, देन यू कैन कॉल दिस प्रोडक्ट एज अ ब्रांड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ब्रांड से पहले कि प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट इज़ अ थिंग, प्रोडक्ट इज़ द थिंग दैट वी परचेज फ्रॉम एनी प्रोड्यूसर। प्रोडक्ट इज़ अ थिंग दैट वी परचेज फ्रॉम एनी प्रोड्यूसर। तो ये तो एक बेसिकली इकोनॉमिक्स का ये एक डिफिनेशन हो गया कि प्रोडक्ट इज़ अ थिंग और अ कॉमोडिटी दैट वी परचेज फ्रॉम एनी प्रोड्यूसर। बट अगर आप ई कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप जानना चाहते हो कि प्रोडक्ट होता क्या है, और यहाँ बेसिकली हम प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना रहे हैं जो कि हमको सेल करना है मार्केट में, तो उसके लिए कि कोई भी प्रोडक्ट आपको बेसिकली चुनना पड़ेगा। जैसे कि प्रोडक्ट मेनली आप समझ जाओ, प्रोडक्ट मेनली डिनोट्स टू कॉमोडिटीज़। जैसे एग्जांपल में ले लो तो जैसे ज्वेलरीज़ हो गए, ज्वेलरी, उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो हमने बेसिक थिंग जान लिया ई कॉमर्स के रिलेटेड में कि प्रोडक्ट होता क्या है। उसके बाद आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस मॉडल किस टाइप का है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था इससे पुराने वाले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो, बिज़नेस मॉडल के बारे में, ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दिया था कि ई कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं, जिससे आप अपना कोई भी बिज़नेस रिलेटेड क्वेश्चंस और बिज़नेस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको कैसा बिज़नेस आगे ले जाना है। B2B हो या B2C हो या B2A हो या C2A हो या C2B हो, C2C हो और D2A हो या फिर कैसा भी हो। अगर बेसिकली आज हम दो चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो है B2B और B2C। B2B मीन्स बिज़नेस टू बिज़नेस, जो मैंने आपको बताया था, बिज़नेस टू बिज़नेस। और B2C मीन्स बिज़नेस टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू कंज्यूमर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये B2B और B2C होता क्या है। ये तो इसके फुल फॉर्म्स हो गए कि बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कंज्यूमर। लेकिन B2B में आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप एक तरह से ले लो कि कोई भी प्रोडक्ट है जो कि रिटेलर, सेलर, होलसेलर, ऐसे कैटेगरीज से प्रोसेस हो रहा है। मीन्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कंपनीज टू रिटेलर, होलसेलर एंड नॉर्मल शॉपकीपर। तो वो B2B बिज़नेस टाइप स्टाइल हो गया। और B2C बिज़नेस टाइप स्टाइल में फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो, ये सब B2C बिज़नेस स्टाइल में आ गया। क्योंकि आप इससे आप डायरेक्टली जान सकते हो कि B2C मीन्स बिज़नेस टू कंज्यूमर। जो बिज़नेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है कंज्यूमर से, उसको हम लोग B2C कहते हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर। और इसका एग्जाम्पल भी B2C का आपको मैंने बताया था कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मीशो हो गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे, मिंत्रा हो गया, एक्सेट्रा।
ये बहुत सारे एक एग्जाम्पल्स कैटेगरीज में आगे जाते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये दोनों चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का मॉडल कैसा है, B2B मॉडल है या B2C मॉडल है। अगर आपका B2B मॉडल है या फिर B2C मॉडल है तो उसके लिए मैं अब नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कर सकते हो। मेनली आज हम एक एग्जाम्पल सेट करके उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि उस प्रोडक्ट को कैसे हम बना सकते हैं, उसके थ्योरी और उसके बेसिस पे आप दूसरे प्रोडक्ट्स को भी डाल सकते हो। अगर आपका कोई ज्वेलरी प्रोडक्ट है, मान के चलो आपका कोई ज्वेलरी प्रोडक्ट है, मीन्स आपका मेन मोटिव है कि मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो और सर्विस बेस्ड कंपनी ना हो। और हाँ, और कंपनी का भी दो टाइप होता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा टाइप होता है। एक होता है प्रोडक्ट बेस और एक होता है सर्विस बेस। प्रोडक्ट बेस वो कंपनी होता है जिसमें जो मेनली गुड्स और कमोडिटीज़ को बेचता है, और सर्विस बेस्ड वो कंपनी होता है जो मेनली सर्विस बेचता है। मीन्स जैसे कि आप ये समझ सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई भी बड़ा कंपनी जैसे बिंगोज हो गया, ये सब हो जाता है। और भी बहुत सारे कंपनी हैं, इंड्यूरिंग वैल्यू, कोक, पेप्सिको एक्सेट्रा, ये सब एक तरह से भी प्रोडक्ट वेस्ट में आ जाता है। और सर्विस वेस्ट हो गया आपको, जैसे कि ओला हो गया, ऊबर हो गया और ओयो हो गया, ये सब आपको सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स में आता है। हाँ, तो सबसे पहले आज हम बात करें ज्वेलरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को कैसे हम एक प्रोडक्ट से ब्रांड में कन्वर्ट करें और उसको कैसे सेल करें मार्केट में अच्छी तरह से, जिससे हम एक गुड और रेप्यूटेटेड एंटरप्रेन्योर बन सके। आगे जाके तो सबका यही सपना रहता है, गुड और रेप्यूटेटेड एंटरप्रेन्योर बने। मेनली अपने बिजनेस पे फोकस करके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सके और एक सिलिकॉन कंपनी बना सकते, यूनिकॉर्न कंपनी बना सके, सिलिकॉन बाय मिस्टेकली यूनिकॉर्न कंपनी बना सके। तो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि कोई आपके पास ज्वेलरी प्रोडक्ट है, तो उस ज्वेलरी प्रोडक्ट को सबसे पहले आप डिज़ाइन करो, उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करो, उसका कोई मॉडल डालो। ऐसे मुझे तो उतना डिज़ाइन के बारे में नहीं पता, ऐसे ये नॉर्मल डिज़ाइन है ये। उसका डिज़ाइन करो, एक अच्छा सा मॉडल बनाओ। डिज़ाइन करने के बाद उसको अपना एक मैन्युफैक्चर सेंटर बनाओ, एक मैन्युफैक्चर सेंटर बनाओ, जहाँ से आप उस वो ज्वेलरीज़ को आप डिज़ाइन करो। और वहाँ पे एक टीम बनाओ, जो वो मैन्युफैक्चर सेंटर में काम करे, एक तरह से सपोर्टेड पिलर जैसे आपका काम करे, वैसा टीम बनाओ, उस टीम को बनाओ। उसके बाद आपको मेनली पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि अगर आप बूटस्ट्रैप कंपनी बनाना चाहते हो, बूटस्ट्रैप मीन्स मेनली हो जाता है कि जब उसमें अपना सारा पैसा डालो, अपना पैसा, दूसरे का पैसा नहीं। तो बूटस्ट्रैप कंपनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। अगर नहीं, वैसा कंपनी नहीं, तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, तो आप फंड रेज़ करो, कोई एंटरप्रेन्योर के पास जाओ, फंड रेज़ करो, पिच डालो अपनी। तो फंड रेज़ जब आप कर लोगे तो आपके पास एक तरह से उस एंटरप्रेन्योर का नॉलेज भी रहेगा कि वो एंटरप्रेन्योर कैसे आपको एक ट्रीट कर रहा है, वो कैसे आपको, मतलब कि आपको एक डायरेक्शन भी देगा कि आप अपना कंपनी कैसे चला सकते हो, आगे आपको क्या क्या मुश्किल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा। और वो उसका पैसा भी है, तो आपको बनाना भी है उसके पैसे को। हाँ, तो फंड रेज़ करो। उसके बाद आप उस एंटरप्रेन्योर के थिंकिंग आइडिया से आप अपने कंपनी को आगे बढ़ाओ और उसके पैसे से।
उसके बाद वो प्रोडक्ट को, अगर आपको मैंने बताया था कि जैसे कि B2B और B2C, उसके बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट को आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। हाँ, आप इस दोनों मॉडल से भी कर सकते हो, B2C और B2B दोनों मॉडल को यूज़ कर भी कर सकते हो, या सिंगल मॉडल भी कर सकते हो। बिजनेस टू बिजनेस में मेनली आपको मैन्युफैक्चर कंपनी से रीसेलर, होलसेलर और रिटेलर सबके पास जाना पड़ेगा, और B2C में आपको मेनली कोई भी एक अपना फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा सब पर डाल के आप उस पर सेल कर सकते हो। तो आपको अगर कंपनी को अच्छा बनाना है तो आपको B2B और B2C दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अपना B2B से आप अपना होलसेलर्स के पास भेजो, और B2C से आप अपना बिजनेस को कोई प्लेटफॉर्म पे डालो, जिससे आप एक गुड रेपुटेटेड कंपनी बन सकते हो। टुडे आवर टॉपिक इज़ दिस, एंड दिस टॉपिक इज़ एंड टुडे। हाँ, तो मेरा आप लोग से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो, जो अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।